हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। में भी आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का माय यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करती हूं। तो हम जो है क्लास 8th का मैथ कर रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छे से हम एक एक चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि वीडियो देखने के बाद एक भी कमेंट नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो उसका भी आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। कम्युनिकेट किया करो। जब भी आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट लाइक तो जरूर होना चाहिए। आप मुझे कमेंट जरूर किया करो। आप कमेंट मैं जरूर देखती हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। तो आप जो है एक कमेंट जरूर लिखा करो। उससे जो है कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो 3.3 है, इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैं कंप्लीट अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। आफ्टर दैट आप 7 से लेकर 12 तक मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगर एक ही वीडियोज़ में करवाती तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। बस इतनी चीजें अगर आपके माइंड में सेट है तो क्वेश्चन को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल डिक्टो कॉपी किसी की नहीं करते। मैं समझा रही तो मेरी बिल्कुल डिक्टो कॉपी नहीं होती किसी भी क्वेश्चन की। कोई और टीचर समझा रहा है तो उसकी भी आप डिक्टो कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर व्यक्ति का जो माइंड है वो बिल्कुल अलग होता है। कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया करो। सॉरी। तो अब देखो, मान लो हमारा ये 7th क्वेश्चन है। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। आपको पता है ये आपके सामने एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। फाइंड द, ये कह रहा है कि आपको एक्स वाई जेड की प्रॉपर्टी आपको पता करनी है। तो मैं किस टाइप से क्वेश्चन को करती हूँ, मुझे पता है पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो एडजेसेंट एंगल फिगर है, यहां से आप देखो हमें कुछ नहीं पता चल रहा। यहां से अगर आप निकालना चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 40। रीजन हम क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब हमारी y की वैल्यू आ गई है। अब ये 40 का है तो y भी मेरा क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखना, इसको कंप्लीट अपोजिट एंगल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट y की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई एंगल 1 मान लेती हूँ। ठीक है, एंगल 1 मानने का मेरा रीजन क्या है कि मैं एंगल 1 प्लस 70 क्या कर दूंगी इज इक्वल टू 180, वो हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू प्लस 70 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे हम? लीनियर पेयर। रीजन भी साथ में लिखना होता है। आपने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया है। अब यहाँ पे एंगल 1 है, एंगल 1 ये है तो इधर प्लस का 70 उधर जाके माइनस का 70 हो जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल 1 की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। यहाँ पे एंगल 1 की 110। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने आप बताई थी कि उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स। रीजन हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मे बी आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, मैं सारी चीजें अच्छे से समझाती हुई चल रही हूँ। तो एंगल एक्स की वैल्यू जो है एंगल 1 की जो है वही आ जाएगी। आप इसको बॉक्स में भी फिट कर सकते हैं ताकि इनकी वैल्यू जो है वो आपको क्लियर दिखे। एंगल एक्स आ गया है, एंगल वाई आ गया है। अब हम एंगल जेड निकालेंगे।
अब आप देखो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज काफी लगा सकते हो। एंगल x प्लस 40 प्लस जेड एडजेसेंट एंगल भी आप कर सकते हो यहाँ पे। नहीं तो आप सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की लगा सकते हैं। y हमें पता है, एंगल 1 हमें पता है, z हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एंगल की सम ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती है वो 180 के इक्वल होती है। वही यूज कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस y प्लस एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 एंगल सम ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। इसको हाफ लिख देती हूँ मैं। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू है हमारी 110 डिग्री प्लस y की है 40 डिग्री प्लस z हमें निकालना है इज इक्वल टू 180। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 और ये पूरा का पूरा उधर ऐड करके जाएगा तो 150 उधर चला जाएगा। तो एंगल z की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई 30 डिग्री। एंगल z की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। इस तरह से जो है हमारा 7 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मैं भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने इसकी वैल्यू को निकाला है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। जो आपको इजी लगता है उसी तरीके से सोल्व करो। एक क्वेश्चन को करने के काफी तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी पैरेललोग्राम दे रखा है। फाइंड x एंड y। अब देखो ये आपके सामने फिगर है। आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज होती है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो SN इज इक्वल टू GU, SN इज इक्वल टू GU। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। SN क्या है 26 इज इक्वल टू 3y माइनस 1। आप इसको इधर लिखो उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा 26 इधर है, ये 1 इधर आके 27 हो जाएगा। ये 3y है। अब 3y तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/3। 3 1 जा 3 3 9 जा 27, यानी y की वैल्यू जो है वो मेरी 9 आ गई। एक y की वैल्यू निकलाई। नेक्स्ट SG इज इक्वल टू NU। SG इज इक्वल टू NU। रीजन वही अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टीज लग जाएगी। SG मेरा क्या है 3x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 18/3। 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू जो है वो आपकी 6 आ गई है। आपकी x और y की वैल्यू ही यहाँ से निकालनी थी, वो दोनों आपके अच्छे से निकलाई हैं। ये 8 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी हम इजीली सोल्व कर लेंगे क्योंकि हमें सभी प्रॉपर्टीज पता है पैरेललोग्राम की। इसीलिए जब भी मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी मेंशन कर रखी है। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी आप एक बार वो वीडियो देख लो ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में इजी हो जाएंगे। जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी पैरेललोग्राम की आपको क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। रट्टाफिकेशन करोगे और मैथ्स में रट्टाफिकेशन कभी नहीं चलता। इसलिए पहले उस वीडियो को देख लो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में जो है मैं हर वीडियोस का लिंक डालती हूँ तो आप वहाँ से देख लो। नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जो वीडियो आप चाहो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे एक ओ है, हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। OS इज इक्वल टू OU हो जाएगा। लिखो
ओ यू इज इक्वल टू ओ एस, बड़े कैपिटल में राइट कर देती हूँ। रीजन हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। अब ओ यू मेरा क्या है, y प्लस 7 है, ये y प्लस 7 इज इक्वल टू है 20। अब y इज इक्वल टू है ये 20, उधर इधर प्लस का 7 है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 20 में से तो ये 7 जाएगा तो 30 आ गया। नेक्स्ट भी इसी तरह से करेंगे, जेड ओ एन इज इक्वल टू ओ आर, ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। रीजन यही रहेगा, वो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यही रीजन रहेगा। ओ एन क्या दे रखा है इसने, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू है, आपने निकाल रखी है पहले, तो वो यूं की यूं हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू ये उधर जाके 16 माइनस क्या हो जाएगा, 13, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। दोनों पार्ट्स जो है वो आपके अच्छे से सोल्व हो गए हैं। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, अब क्वेश्चन 9 को अच्छे तरीके से पढ़ो। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 9 में कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं दे रखा है, फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो देखिए आप कैसे करेंगे 9th क्वेश्चन को। आप देखिए, आर आई एस की, आर आई एस की पैरेललोग्राम है, आर आई एस के। अब आर आई एस के है तो यहाँ पे जो एक एंगल मैं 1 मान लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एंगल हो सकता है, ये इस तरह से, फिर यहाँ पे भी कोई एंगल हो सकता है, क्योंकि सम ऑफ प्रॉपर्टी जो एंगल्स की, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती हैं उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये एंगल 1 मानना है मैंने इसको, एंगल 1 और एंगल 120 क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू 120। रीजन हम लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही लिखेंगे। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। अब आप देखना 120 ये आ गई तो मैं यहाँ पे कोई एंगल 2 मान लूंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 120, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमें एंगल 1 की वैल्यू पता है 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो है वो एंगल 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 180, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल 2 भी जो है आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आ गया। हमें तो इसने एंगल x की वैल्यू पूछ रखी है, x की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब आप देखना, अब जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल उल्टा एफ बन रहा है। जब भी एफ बन रहा है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाती हैं। तो ये एंगल 70 का है तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। इसको मैं एंगल 3 नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये 1 2 ये 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और वो रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से देखो, मैं यहाँ अगर ये वाला एंगल निकाल देती हूँ, ये वाला एंगल अगर मैं निकाल देती हूँ, तो मेरा एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ से इजीली आ जाएगी। वो कैसे आएगी, यहाँ पे हम फिर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो पहले हमें इस एंगल का पता होना चाहिए। इस एंगल पे मैं यहाँ पे ये एक्स है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एंगल वाई मान लेती हूँ। मैंने वाई मान लिया, तो यहाँ पे तीनों एंगल्स मुझे पता चल जाएंगे। सम ऑफ प्रॉपर्टीज लगा दूंगी ट्रायंगल की। तो एंगल वाई प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब इन दोनों का एंगल y की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर 80 माइनस का, अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 130 आ जाएगा। तो एंगल y की वैल्यू जो है वो मेरी 50 आ जाएगी। ये मेरी 50 आ गई, ये 50 आ गई, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। एंगल x इज इक्वल टू 50, या यहाँ पे आप लिखे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, रीजन हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल y 50 का है, तो एंगल x भी कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। यही इसने हमारे से पूछ रखा था, तो ये हमने इजीली निकाल दिया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके 3 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी हम इसी वीडियोस में कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये अपना 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। ये कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या ये ट्रेपेजियम है, विच ऑफ इट्स 2 साइड्स ऑफ पैरेलल। देखो जो ट्रेपेजियम होता है उसकी 2 साइड जो है वो पैरेलल होती हैं, तो और जो दूसरी साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। ये अपना 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। यहाँ पे एक ट्रेपेजियम आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। जब हमें पता है कि ट्रेपेजियम की जो है वो 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली और ये वाली जो है इसकी इक्वल है, और जो साइड इक्वल होती हैं वहीं पे जो 2 एंगल बने होते हैं, यानी आप यहाँ इधर बोल लो या फिर इधर, इधर इसने ऑलरेडी बना के दे रखी हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। 180 क्यों हुआ, क्योंकि के एल पैरेलल किसके हैं, एम एन के, तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक पैरेलल हो गया। तो एंगल 100 प्लस 80 वो किसके इक्वल है, 180 के है। तो इसने ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो पैरेलल लाइंस हैं, लाइंस भी पैरेलल हैं, और एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो भी 180 बन रहा है, यानी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो इट इज ए ट्रेपेजियम। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। एक तो इसकी साइड्स जो है अपोजिट वो पैरेलल हैं, और दूसरा जो एडजेसेंट एंगल बन रहा है वो भी क्या है, 180 है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट है एंगल वो मेजर एंगल सी। एम एंगल सी का मतलब होता है मेजर एंगल सी। हमें क्या करना है, एंगल सी को मेजर करना है। ओके, इन फिगर 3.27 ये फिगर है, इफ यदि ए बी पैरेलल टू सी डी। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ए बी पैरेलल टू क्या दे रखा है इसने, सी डी दे रखा है। तो इसका भी क्या प्रॉपर्टीज लगाएंगे, हमने 10th क्वेश्चन में देखा था अभी जो आपके सामने किया था कि उसकी जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, तो इसकी भी ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है।
इसने एक एंगल इसमें दे रखा है, दूसरा एंगल हमें पता करना है। तो हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 because लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स उसकी कैसी हैं, पैरेलल है। तो एडजेसेंट एंगल भी क्या हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे। एंगल बी इसने दे रखा है 120 का, प्लस एंगल सी हमें निकालना है, दोनों क्या हो जाएंगे 180 के हो जाएंगे। एंगल सी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजिली, माइनस का 120, एंगल सी आपका कितना आ जाएगा 60, यानी इसने एंगल सी ही निकालने की बात की थी, तो वो एंगल सी हमारा आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। ये कह रहा है कि आपको एंगल पी भी फाइंड करना है और एंगल एस भी आपको फाइंड करना है। इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी किसके पैरेलल है, एस पी किसके पैरेलल है, आर क्यू की, यानी इसने गिवन क्या है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। अभी देखो ये दो क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं, तो जब पैरेलल हैं चीजें तो हमें पता है कि उसकी एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे, वो 180 के होंगे उनके एंगल। तो एंगल एस प्लस एंगल आर दोनों कितने के हो जाएंगे 180 के। रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो एंगल ऐसा हमें निकालना है, एंगल आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 90 की इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस हमारा ये 180 से उधर जाके -90 होगा, तो एंगल एस क्या आ गया 90। तो अब आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहां पे भी हमारा 90 का बन गया। अब एंगल एस मेरा आ गया, अब मेजर क्या करना है, एंगल पी। एंगल पी फाइंड करने के लिए काफी तरीके होते हैं। एंगल पी फाइंड करने के लिए हम इन दोनों एंगल्स को भी कर सकते हैं, ये वाले एंगल्स वो थे, ये वाले एंगल्स साइड हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, इट मींस ये एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं, तो ये वाले एंगल्स भी एडजेसेंट होंगे। तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 का आना चाहिए। नहीं तो एक सेकंड तरीका क्या है कि आप इन चारों को ऐड कर दो, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टीज आप लगा दो और इनको 360 के इक्वल रख दो। आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स, वो क्वाड्रिलेटरल्स वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को बता दिया, आप किसी तरीके से कर सकते हैं। एंगल क्यू जो है वो 130 प्लस 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। एंगल पी हमें निकालना है, 360 में से उधर जाके ये सारी चीजें उधर माइनस हो जाएंगी। ये 180 और 130 दोनों ऐड हो जाएंगे, 310 आ गया, यानी एंगल पी जो है वो कितना आ जाएगा अब यहाँ पे 50 डिग्री। यहाँ से इस तरीके से किया हमने तब भी 50 आया है। और अगर मैं इसको एडजेसेंट एंगल करती, यहाँ पे एंगल P प्लस, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर मैं एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाती, एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। एंगल Q आपको 130 दे रखा है और एंगल P आपको 180 दे रखा, तो यहाँ से आप एंगल P उधर जाके 50 का आ जाता। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से करो, दोनों तरीके से सेम आएगा।
तो आपको प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आप सारे चीज़ों को अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 3.3 मैंने कंप्लीट करवा दी है। मे भी आपको अच्छे से भी समझ में आई होगी। वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करना जिन बच्चों को मेरी पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को कोऑपरेट करना, मैसेज वगैरह जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर लिखना। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ कि बच्चों को अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं या नहीं होती। मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें आपको एक बार देखने से ही क्लियर हो जाती होंगी। फिर भी ये मैथ है, आप जब देखने से ही कुछ नहीं आती चीज़ें, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो चलिए अब हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं। चीज़ों को अच्छे तरीके से करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।